श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग प्रवचन में सुनने वाले हैं कि समय का क्या मूल्य है। इस बारे में आज हम लोग सुनेंगे। और जो भी नए हैं इस चैनल पर, तो राजेश फनी मोहनपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। तो आज हम लोग समय के ऊपर प्रवचन सुनने वाले हैं। तो बंदा गुरुपद कंज, बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम हम गुरु का वंदना किए कि बंदा गुरु पद कंज। क्योंकि गुरु का वंदना अनिवार्य है। कोई भी धर्म अनुष्ठान कुछ भी हो, गुरु का स्मरण कर लेना अच्छा होता है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि समय का। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपना समय रहते ही सब कुछ कर लिए। उसी आधार पर महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज एक भजन लिखे थे कि सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो फिर पछताने से क्या होगा। अगर हम लोग सही समय पर भक्ति भजन अगर नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में होगा। क्योंकि सबका समय होता है। हर चीज का समय होता है। समय के ही आधार पर सबको चलना होता है। अगर समय के आधार पर नहीं चलेंगे, आप भूखे भी रह सकते हैं। बहुत ऐसा काम है, अगर समय पर नहीं जाओगे तो निराश वापस लौटना पड़ेगा। कौन सा बात को बोलना चाहते हो, किसका व्याख्या करो आपके पास। अगर समय पर आप शादी विवाह नहीं किए तो उम्र ढल जाएगी तो कोई आपको लड़की नहीं देगा। समय पर अगर खाना खाने के लिए नहीं गए
तो खाना खत्म हो जाएगा, तुमको भूखा सोना पड़ जाता है। समय पर अगर बैंक नहीं गए तो बैंक बंद हो जाता है। समय पर कोर्ट नहीं गए तो तुमको अगला तारीख आना पड़ेगा। समय पर अगर वृक्ष में पानी नहीं दे तो वृक्ष मर जाएगा। समय पर अगर फसल में पानी नहीं दिए तो फसल खराब हो जाता है। मतलब सब चीज का समय है। इसीलिए कोई कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारा बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इतना ही समय बचा हुआ है। इसी तरह से एक भिखारी 18 साल की उम्र में शादी हो, 18 साल की उम्र में ही संत बन गए थे। वो भिक्षा मांगने के लिए एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाता है। उस व्यक्ति के घर में नई नवेली दुल्हन आई थी। तो दरवाजे को खटखटाते हुए पूछा कि भिक्षाम देहि माते। एक थाली में अन्न लेकर के वह लड़की आई जो कि नई नई शादी होकर के आई थी। जब वह दरवाजे पर आए दरवाजा खोला तो देखा ये 18 साल का कोमल उम्र में ही ये संत बन गई, वैराग्य धारण कर लिया। तो उस लड़की ने 18 साल के संत से पूछा, बड़ा जल्दी चले आए। उस लड़की का ससुर एक बंगले में बैठ करके देख रहा था और सुन रहा था। तो बूढ़ा मन में सोच रहा मेरा बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, दोपहर का समय हो गया है और बोल रहा है कि बड़ा जल्दी चले आए। उस पर वो संत ने जवाब दिया कि हे माते, समय का अंदाज नहीं चला। अब बोलते हैं कि बताओ कैसा पागल, मेरा बहू भी अगर पागल है तो ये संत भी पागल तो नहीं है। दिन का 12 बजने वाला है और ये बोलता है मेरे को समय का पता ही नहीं चला। कहीं सठिया तो न गए हैं संत भी मेरा बहू भी। एक बोलता है बड़ा जल्दी चले आए, दोपहर होने चला है, एक बोलता है कि समय का पता ही नहीं चला। जब इतना बात हुए ससुर का तो दिमाग घूम गया, लगता है दोनों का दोनों पागल ही है। तो बोलता है कि लड़की तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है? तो लड़की ने बताया मेरा 9 साल हो रहा है। अब ससुर का उसका दिमाग खराब हो गया कि बताओ 18 साल का लड़की है, मैं बेटा का शादी करके लाया और ये बता रही कि 9 साल।
कैसा मूर्ख हमको लड़की पकड़ा गया, साफे लगता है कि पागले है हमारा बहू। तब जाकर के उस संत ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारा पति का कितना उम्र हो रहा है। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा पति का उम्र 4 साल हो रहा है। अब तो दिमाग खराब हो गया उसका ससुर का, बोलता जाएंगे तो लाठिये से बात करेंगे। ये साला कहाँ से आ गया है संत मेरे दरवाजे पर, दिमाग उमाग है कि नहीं है। अगर संत पागल है तो है ये है, मेरा बहू भी पागल हो गया इनके पीछे। मारबे करेंगे जाएगा तो। एकदम गुस्से में लाल हो रहा है पंडाल में बैठे बैठे अपने बंगले में, देख रहे हैं वहीं से। तब फिर जाकर के पूछा उस संत ने, तुम्हारी सास का क्या उम्र हो रहा है। उसने बताया कि 2 साल। अब तो बुढ़ा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो लाठी खोजने के लिए लगा है कि मारबे करेंगे, बहुओं को मारेंगे, संतों को मारेंगे। अपना उम्र 9 वर्ष बताता है, मेरा बेटा का उम्र 4 वर्ष बताता है, सास का उम्र 2 वर्ष बताता है। ये कहाँ से मूर्ख आ गई है बहू मेरे घर में। साफ लगता है कि मेंटल है, पागल तो नहीं है। तब फिर जाकर के उसने पूछा, तुम्हारा ससुर का क्या उम्र हो रहा है। उस लड़की ने जवाब दिया कि उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। बुढ़ा गुस्से में लाठी लिए और दरवाजे पर आए। बहू को बोलती, क्या बोली तुम, मेरा जन्म नहीं हुआ है। क्या पूछ रहा है तुम संत मेरे बहू से। तुम यहाँ भिक्षा लेने आए हो कि सबका जन्म कुंडली लिखवाने के लिए आए हो। मारेंगे ऐसा लाठी कि भागना रास्ता नहीं मिलेगा तुमको। अब संत बेचारा जब भागने लगा डर के मारे लाठी देख करके, बुढ़ा फिर पकड़ करके लाया। क्या पूछ रहा था तुम बताओ, क्यों पूछ रहा था मेरी नई बहू से। तो संत ने जवाब देने लगा, आपको सुनने में गलती हुआ है, हम तो सही पूछ रहे थे। इन्होंने पूछा कि बाबा बड़ा जल्दी आ गए। तो जल्दी का मतलब हुआ, मैं 18 वर्ष में ही वैराग्य धारण कर लिए। उम्र बिताने का इंतजार नहीं किए। समय को किसको मालूम है कब कैसा समय आएगा। इसलिए हम बोला कि बहुत जल्दी आ गए। फिर हमने जवाब दिया, समय का मालूम ही नहीं चला। जब मेरे अंदर आत्मा में भक्ति का उमंग जागा तो मेरे को समय का मालूम नहीं चला कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, मैं भक्ति भजन करने का उम्र है या नहीं है, इसका मालूम मेरे को नहीं चला।
इसलिए हम बोले कि समय का मालूम नहीं चला। और दूसरा बात मैंने पूछा आपकी बहू से, तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है? इसने 9 साल बताया। तो क्या इसका 9 साल उम्र है? जो इसने बताया उसी पर मान लिए तुम? बूढ़ा बोलता है, तो गुस्सा मत होइए, मैं बता रहा हूं इसका 9 वर्ष उम्र है। ये 9 वर्ष से गुरुदेव से भजन माला लिए हुए हैं, दीक्षित है ये। इसलिए जिस दिन से इसने भजन माला लिया है उसी दिन से इसने गिनती बताया कि मेरा उम्र 9 साल हुआ। पति का उम्र 4 साल बताया, क्योंकि इनका पति 4 साल से गुरु मंत्र लिए हुए हैं। सास के बारे में पूछा तो बोला 2 साल। अभी इस लाइन में, भक्ति भजन के लाइन में 2 साल से आए हुए हैं। तो मेरे बारे में, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ है, एज क्यों बोला? मैं 65 साल 70 साल का बूढ़ा हूँ। बोला इसलिए अभी तक आपने भक्ति भजन के बारे में सोचा ही नहीं, किसी से भजन माला लिए ही नहीं, इसलिए आपका उम्र, आपका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। तब जाकर के बूढ़े को सब समझ में आया और संत को प्रणाम किया। बोला जाइए संत, अब मेरे को समझ में आ गया आप क्या पूछ रही थी, मेरी बहू क्या पूछ रही थी, आप क्या जवाब दे रहे थे, अब मेरे को समझ में आया। उस संत ने जो कहा कि समय का पता ही नहीं चला, तो समय का तो सबको पता है, तो बोलने का भाव वैसा था। तो समय का बहुत बड़ा मूल्य है। अगर समय पर आप नहीं करोगे, अगर समय का मूल्य का आदर नहीं करोगे, आपको बेइज्जती भी होना पड़ेगा। समय देखते हुए भी बेटी का शादी कर देना, बेटा का शादी कर देना, सब समय पर चलता है। क्योंकि संत लोग जो है अपना अपना रास्ता जो पकड़ लिया, सब कोई सब सही समय पर पकड़ लिए हैं, और हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अपना मौत का इंतजार कर रहे हैं। कब हमारा मौत निकट आएगा तब जाकर के हम राम राम बोलेंगे, राधे कृष्ण बोलेंगे, हे गुरु महाराज बोलेंगे। तो आप लोग क्या करें, मौत का इंतजार कर रहे हैं, मेरा मौत कब नजदीक आएगा। समय तो यूं ही बर्बाद कर रहे हैं।
जो हम लोगों को समय मिला है, इस समय का टाइम टेबल नहीं है। जब तक आंखें बंद नहीं हुआ है तो जानो मेरा समय है। आंख बंद हो गया, समय खत्म हो गया तुम्हारा। अगर हर किसी को समय का मालूम में होता, पता होता, तो सब कोई पूरा देश में ही लोग भक्ति भजन करते। क्योंकि सबको पता रहता मेरा कितना दिन तक समय है, इतना दिन में ही मेरे को सब कुछ करना है। तो भगवान ने यही ज्ञान नहीं दिया है, यही नहीं बतला करके भेजे हैं कि तुम्हारा समय कितना है। अगर यह बात बतलाते तो ना आज कोई टाटा बिरला मुकेश अंबानी नहीं रहते, क्योंकि उनको पता था कि मैं इतना साल में मर जाऊंगा तो क्या करेगा कमा कर, क्या पैसा कौड़ी जमा करना। तो लोग क्या सोच रहे हैं, मैं तो 100 वर्ष जीऊंगा। अरे भाई, 100 वर्ष का भगवान तुम्हें आधार कार्ड दिया है लिख करके क्या, कि मैं लिख के दे रहा हूं तुम 100 वर्ष जियोगे? किसी को नहीं लिख कर दिया, लेकिन अपने मन में सोच रहे हैं कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे। उन्हीं आशाएं से लोग जी रहे हैं। हम भी 100 पार कर जाएंगे। यहाँ मालूम चलता है कि 70 में ही निकल गए, 80 में ही निकल गए, कोई तो पैदा होते ही निकल गए, कोई 30 में निकल गए, कोई 20 में निकल गए। तो वही देखना है। अगर 100 का इंतजार करेंगे तो समय पीछे ही निकल जाएगा आपका, क्योंकि सब चीज का गारंटी है। मनुष्य का आने जाने का समय का गारंटी नहीं है। घरों में अगर टाइल्स लगाए तो कंपनी बोलता है इनका समय 5 साल तक है, इसका टाइम है। घर में कोई मशीन लाए, उसका टाइम है, उनका समय निर्धारित किया गया है, इतना समय तक चलेगा। आप लोग कई स्टार्टर, कई मशीनों में देखे होंगे कि टाइम लगाना पड़ता। अगर टाइम लगा दिया 1 घंटा का तो 1 घंटा ही चल करके वो बंद हो जाता है। लेकिन इस शरीर में वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं भगवान ने इस शरीर में रचा है कि टाइम फिक्स कर दिया जाए, इतना टाइम तक चलेगा। ऐसा कुछ ही भी नहीं सामान लगाए हैं। अगर लगा देते तो लोग नहीं लगाए हैं तो इतना कुछ हो रहा है, अगर लगा देते तो कितना कुछ होता। अभी अभी आप लोग न्यूज़ पर सुन रहे हैं, हमारा देश के साइंटिस्ट समुद्र में जाकर के द्वारका नगरी ढूंढ करके आए। ऐसा क्या क्या चीज नहीं वहां पर है। इस गंधारी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को,
कि मेरा जिस तरह से वंश नाश हो गया, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी वंश नाश हो जाएगा। पूरा घर द्वार तुम्हारा रसातल में चला जाएगा। वही गंधारी का श्राप से पूरा द्वारका नगरी समुद्र में चले गए थे बह करके। जैसे गए हैं वैसे स्वयं है, भगवान विष्णु का मूर्ति है, सब कुछ है अंदर में, मानो पूरा एक नगर बसा हुआ है। अपना साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि पूरा नगर है वहां पर। अब उनको निकालने के बारे में सोच रहा है। अब किसी का अगर श्रापित चीजों को निकालोगे वो तो अच्छा बात है नहीं, लेकिन देखो क्या होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि समय का इंतजार ना करो, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम समय का इंतजार ना करो, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप लोग ट्रेन पकड़ने जाते हैं, ट्रेन का इंतजार आप करते हैं, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करते। ट्रेन को आने तक आप इंतजार करते हैं, जब वो आएगा फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं जाऊंगा। तो ट्रेन का इंतजार आप करते हैं, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करता। ठीक उसी तरह समय का इंतजार ना करें, समय आपका इंतजार कर रहा है, कब आप जाएं। इस दुनिया में कुछ नहीं है, समय से भक्ति भजन करें, समय से सब कुछ कर लेंगे तो आगे चल कर के सही रहेगा। क्योंकि भक्ति करने का एकमात्र लक्षण सिर्फ मनुष्यों में ही है। अगर मनुष्य इतना ज्ञान जानवरों को रहते तो कोई आपसे नहीं कहता कि चलो भाई भक्ति भजन करो। आपको कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आप में है भक्ति करने का लक्षण। इसीलिए कबीरदास जी महाराज करते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अबहु कहो गुरु नाम। तो जो समय आपका चल गया है वह लौट करके नहीं आने वाला। आज का दिन जो तुमने बिताए, जो तुमने गुजारे, वह दिन क्या आपको कल मिल जाएगा? वह डेट, तारीख, समय क्या आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, जो समय चला गया वह समय फिर से वापस नहीं आने वाला है। झट ही करो निज काम, जल्दी कर लो झटपट से।